ये एक इंपॉर्टेंट सच्चाई है, पीपल आर नॉट गेटिंग सिक बिकॉज ऑफ द वायरस, दे आर गेटिंग मोर सिक बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द वायरस, या तो प्रिवेंशन ऑफ द वायरस मास्क के माध्यम से, या ट्रीटमेंट ऑफ द वायरस, राइट? सो दैट इज द ट्रूथ। अब आते हैं ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। अगला 5 मिनट और लूंगा मैं। देखिए ब्लड शुगर में क्या है, जो मैंने देखा पेशेंट्स अपने पिछले कुछ सालों में, अबाउट 22,000 पेशेंट मैंने देखे हैं जहाँ जहाँ हमारे सेंटर में सारे अगर पेशेंट को मिला दूं, डायबिटीज की बात, जब भी कोई पेशेंट आता है मेरे पास, बोलता है कि मुझे ब्लड शुगर मेंटेन करना है, मेरा ब्लड शुगर 125 होना चाहिए, मेरा ब्लड शुगर 150 होना चाहिए, मेरा ब्लड शुगर 100 होना चाहिए। उनके पास एक फैंटेसी नंबर है कि मुझे वो नंबर चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि भाई आप अपना गोल भूल रहे हैं। हमारा गोल ये नहीं कि एक नंबर आना चाहिए, हमारा गोल ये है कि मैं हेल्दी रहूं, मैं एनर्जेटिक फील करूं, मुझे ठीक से नींद आए। दैट शुड बी आवर गोल, रादर देन द गोल इज कि मुझे कि मेरा एक पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए। उस नंबर को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, आप दवा लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं और बार बार उस नंबर को मैच करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट मोर ऑफन लीड्स टू हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज। और मैंने बच्चों में देखा है कि हाइपोग्लाइसीमिया से मेडिकल इमरजेंसी, कोमा, डेथ, ये ज्यादा कॉमन है। जितना कॉमन आपको लगता है उससे ज्यादा कॉमन, मैंने बहुत करीब से देखा है ये सारी चीजें। तो कभी भी आपको ब्लड शुगर के नंबर पे नहीं भागना है। तो फिर भी नंबर एक रेफरेंस पॉइंट अगर रखना ही है तो एक नंबर अभी याद कर लीजिए, ये नंबर हर जगह काम आएगा। वो नंबर है 250, 250 mg/dL, राइट? बिना दवा के खाने के 2 घंटे बाद चेक कीजिए, अगर 250 mg/dL से नीचे आता है तो सब कोई चिंता नहीं है। ये 250 का नंबर मेरे सपने में नहीं आया था। 6 मार्च 2018 में डायबिटीज की गाइडलाइन बदल गई थी, इसे कहते हैं एसीपी गाइडलाइन। और उस गाइडलाइन में ये कि बिना दवा के अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं होगा कोई डॉक्टर, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस गाइडलाइन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सही बात है, क्योंकि एक्सेप्ट करने से मना इसलिए कर दिया, उन्होंने ही बोला कि भाई अगर ये गाइडलाइन लोगों को बता दें तो आप अपनी दवाइयां कम करते जाएंगे, बिकॉज दवाई पे ध्यान ना होके आपको लगेगा कि भाई थ्रेशोल्ड 250 है तो क्यों मैं दवाई लेके 100 कर दूं और बीमार भी रहूं, दवाई भी ज्यादा लूं। तो दवाई को, कोई भी ऐसी थेरेपी जिससे दवाई का उपयोग घट जाए या खत्म हो जाए, वो थेरेपी वहीं ब्लॉक हो जाता है। जिस तरह से 5,000 लोगों को ठीक करने के बाद भी, राइट, और गवर्नमेंट के लोगों को ठीक करने के बाद भी, तब भी ये 3 स्टेप डाइट लोगों को ना पता चले, उसके बहुत सारे प्रावधान किए, बट ये भारत विकास परिषद के माध्यम से अब लोगों को पता चलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो 250, 250, तो हमारा जो टारगेट है, अगर टारगेट रखना ही है तो 250 का रखना है ब्लड शुगर। अब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर का भी टारगेट 250। आप सोचिए कैसे ब्लड प्रेशर बिना दवा के 250, 250 मतलब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऊपर वाला और नीचे वाला। मान लो ऊपर वाला आता है 150, नीचे वाला आता है 100, दोनों को प्लस कर लीजिए तो आ जाएगा 250, राइट? तो ऊपर और नीचे दोनों को प्लस करने के बाद अगर 250 नीचे कोई नंबर आता है तो मतलब ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बिना दवा के अगर ऐसा आता है। कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल है, एचडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, हजारों चीजें। एक ही नंबर याद रखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे आता है तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल ठीक है बिना दवा के। तो अब ये सारी चीजें हम अचीव कैसे करें, 250 से नीचे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बट विदाउट मेडिसिन। उसके लिए क्या करना है, यूज करना है डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट अभी तक करीब 22,000 पेशेंट्स ने यूज किया है। अब आपकी बारी है। 3 दिन के अंदर आप अचीव कर सकते हैं ये गोल, मेडिसिन छोड़ने के बाद भी, मेडिसिन छोड़ने के बाद भी, राइट? तो डीआईपी डाइट क्या है, मैं अगले 1 मिनट में बताने जा रहा हूँ। डीआईपी डाइट में क्या है, पहला स्टेप, 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ फल होगा। कोई भी 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए, और जैसे पपीता है, संतरा है, वाटरमेलन है, सेब है। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो मीठे फल लीजिए, जैसे आम है, चीकू है, अंगूर है, अभी तो आम का सीजन है, ढेर सारा खाइए। अरे आम तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था, 15 साल से मैं नहीं ले रहा हूँ, तो डायबिटीज ठीक हो गया होगा। तो अगर आम खाने से डायबिटीज होती है और आम नहीं ले रहे तो ठीक हो गया होगा? नहीं ठीक हुआ, तो इसका मतलब आम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जबकि इसका उल्टा, आप ढेर सारा खाइए और चेक कीजिए। हमारे पेशेंट ढेर सारा खा के जब दोबारा चेक करते हैं, उस दिन दवा भी नहीं लिया, इंसुलिन भी नहीं लिया, और जब देखते हैं ये तो रीजनेबल ठीक ठाक है ब्लड शुगर, तो कई बार लगता है कि वो ग्लूकोमीटर ही ठीक नहीं चल रहा। तो दीज थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट। तो 12 बजे तक आपको पेट भर के फल खाना है। कौन से वाले फल खाना है वो आपको चूज करना है। इसका मतलब ये कि रोटी, पराठा, ब्रेड, चाय, बिस्किट, ये सब चीजें बंद।
तो मैं आपको भूखे रहने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पेट भर के सिर्फ और सिर्फ फल खाइए और ढेर सारा खाइए। वैरायटी कहाँ से आएगी? अरे फल भगवान ने वैरायटी वाली बनाई है, इतने सारे प्रकार हैं, तो रोज बदल बदल के लाइए तो वैरायटी हो गई। वैसे भी रोज कहाँ वैरायटी लेते हैं आप देखिए, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल से सेम ही चीज तो कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग को वैरायटी चाहिए नहीं ना, इसका मतलब जो लोग पराठे खाते हैं तो 30 हमेशा से बचपन से वही खा रहे हैं, और वैरायटी चाहिए तो फलों में तो वैरायटी होती है सीजन के हिसाब से। तो 12 बजे तक सिर्फ यही डाइट। अब आते हैं लंच पे। जब भी कभी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, देखिए इसमें 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ये जो प्लेट 2 ना, ये आपका प्लेट आपकी जीभ के लिए है, टंग के लिए है। इसमें आप वो सब डाल दिए जो आप खाना चाहते हैं। आप क्या खाना चाहते हैं? आप रोटी खाना चाहते हैं, चावल खाना चाहते हैं, आप सब्जी खाना चाहते हैं, दाल खाना चाहते हैं, पकौड़े खाना चाहते हैं, आप छोले भटूरे खाना चाहते हैं, पूरी सब्जी खाना चाहते हैं, पाव भाजी खाना चाहते हैं, उल्टा सीधा नूडल खाना चाहते हैं, जो भी खाना चाहते हैं आप यहाँ डाल दीजिए ढेर सारा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए, बल्कि मैं बोल रहा हूँ खाइए, ज्यादा खाइए, लेकिन इसको छूने से पहले, इस प्लेट को छूने से पहले प्लेट 1 क्या है? 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो आप कच्चा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, वो ले लीजिए। कितना? वो बड़ा इंपॉर्टेंट, कितनी क्वांटिटी? योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 70 kg, इंटू 5 दैट बिकम 350 ग्राम, 350 ग्राम। इतना आप कच्चा सब्जी खाएंगे, कच्ची सब्जी, और उसके बाद ही ये छू सकते हैं। आप बोलेंगे इतना खा लूंगा तो पेट भर जाएगा। हाँ, पेट भर जाएगा पहले 3 दिन। चौथे दिन क्या होगा? जितना खाएंगे प्लेट 1, उतनी आपकी भूख बढ़ेगी, और जितनी आपकी भूख बढ़ेगी उतना प्लेट 2 खाएंगे। अगर नॉर्मली आप लंच में 4 रोटी लेते हैं, अभी आप देखेंगे ये खाने के बाद 4 रोटी भी खाएंगे आप, क्योंकि आपकी मेटोगे। ये नियम आप दिमाग में रखिए कि पहले प्लेट 1 खाएंगे, उसके बाद ही प्लेट 2 छुएंगे, और डिनर 8 बजे से पहले खत्म कर लीजिए। अब आखिरी स्टेप, दो चीजों को छोड़िए। एक तो पैक्ड फूड, जो चीज फैक्ट्री से आती हो उसे स्टॉप कर दीजिए। फैक्ट्री से बिस्किट आता है, ब्रेड आता है, पैक्ड फूड आता है। और दूसरी चीज, जो चीजें जानवरों से आती हो, अंडा है, चिकन है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, छोड़िए इसको। क्यों छोड़िए? कभी और आएंगे इस बारे में, लेकिन ये दोनों चीज छोड़ दीजिए। बदले में क्या लीजिए? सोक्ड नट्स, पीनट्स हैं, आलमंड, कैशू नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं। फ्रूट्स दिन भर भी खा सकते हैं ढेर सारा, 12 बजे के बाद भी एज ए स्नैक्स। दूध खाइए 40 मिनट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्री की चीज पे ध्यान नहीं जाता है। तो 40 मिनट नहीं तो 30 मिनट, 30 मिनट नहीं तो 20 मिनट, 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट, अच्छा 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट तो बैठ ही जाइए ना। अभी अभी तो 10 मिनट बैठेंगे तब भी काम चल जाएगा, बट लिटिल बिट ऑफ सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये तीनों स्टेप कल किए, तो मैं आपको वार्निंग एक देना चाहता हूँ कि अगर आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की 2 गोलियों पे हैं, तो ये तीनों गोलियों को अगर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप क्यों करना पड़ेगा? अगर दवाई भी लेंगे और ये भी लेंगे, तो लो ब्लड प्रेशर आ जाएगा, लो ब्लड शुगर आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नीचे की तरफ आएगा, जो कि बहुत खतरनाक बात है। और अगर कहीं इंसुलिन पेशेंट आप हैं, तो जब आप ये डाइट शुरू करेंगे, रूल ऑफ थम, आपको अपना इंसुलिन को अबाउट 50% रिड्यूस करना पड़ेगा। मान लो पूरे दिन में आप 100 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, तो आप इस डाइट प्लस 50 यूनिट इंसुलिन, ये एक रूल ऑफ थम। उसके बाद आपको एडजस्ट करना है कि ये डाइट कितना प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है कि 50% ना घटा के 60% घटाना पड़े, या 45% घटाना पड़े। वो एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, और तीसरे दिन तक एडजस्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे, मैंने देखा लगभग लगभग लोगों की दवाइयाँ पूरी 3rd दिन तक, 3rd डे से 7 डे तक, और जो इंसुलिन है 50% तक रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, क्या उम्मीद कर सकते हैं इस डाइट से? जो उम्मीद कर सकते हैं वो एक पेज में मैं दे रहा हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स विद इन 72 आवर्स, फॉर मोस्ट ऑफ देम दे कैन एक्सपेक्ट कि ब्लड शुगर नॉर्मल पे आ गया है, एंड दैट टू विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन छोड़ने के बाद, मेडिसिन के साथ जितना ब्लड शुगर रहता था उतना मेडिसिन के बिना, राइट। और 7 दिन के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, स्टमक से जुड़ी हुई, जैसे मान लो कॉन्स्टिपेशन है किसी को, या स्टमक कोई इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है किसी को, तो वो सारी चीजें 7 दिन में लगभग रिजॉल्व होती है, लगभग, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। हाँ, 1 महीने के अंदर ओबेसिटी, मैंने देखा कि जो हाईली ओबीज लोग हैं उनका सबसे ज्यादा वेट घटता है, क्योंकि ज्यादा वेट है। 10% पहले महीने में, दूसरे महीने में 5% वेट, फिर तीसरे महीने में भी 5% वेट, राइट। और हार्ट डिजीज में, जिनमें एंजाइना है, तो 1 महीने लगातार करेंगे तो आप हैरान होंगे, जो सीढ़ी चढ़ते वक्त जो दर्द हो रहा था, तो अब सीढ़ी चढ़ेंगे दर्द नहीं हो रहा, मतलब एंजाइना कम हो गया, मतलब कि कोई ब्लॉकेज था वो कम हो गया या खत्म हो गया। तो यही डायग्नोसिस है। थायराइड की अगर आप पेशेंट हैं,
तो आपको हर महीने थायराइड चेक करना पड़ेगा, और जैसे जैसे थायराइड नॉर्मलाइज होता जाएगा वैसे वैसे थायराइड की गोली को रिड्यूस करना होगा। 2 से 3 महीने में अधिकतर लोगों को थायराइड की गोली छोड़नी पड़ती है, नहीं तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छोड़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ छोड़ना मजबूरी हो जाती है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोथायराइड विल बिकम हाइपरथायराइड। 6 महीने लगते हैं कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस के पेशेंट को। 8 महीने लगते हैं स्किन डिजीज में, किडनी डिस्फंक्शन में, जो डायलिसिस के पेशेंट हैं डायलिसिस फ्री होने में, लिवर डिसऑर्डर में। तो ये टाइमलाइन है, ये रफ टाइमलाइन कुछ लोगों के लिए थोड़ा कम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान को फायदा होगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। हर इंसान को फायदा होगा, सिर्फ उसी को फायदा नहीं होगा जो ये करेगा नहीं। तो 2 तरह से हम बीमार पड़ते हैं, एक तो इन्फेक्शियस डिजीज, वायरस से, बैक्टीरिया से, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया 3 स्टेप फ्लू डाइट। और दूसरा है लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए मैंने बता दिया DIP डाइट। ये जो DIP डाइट है, ये DIP डाइट आपको जीवन भर करना है। कई लोग पूछते हैं कितने दिन तक करें, जितने दिन तक आप हेल्दी रहना चाहते हैं उतने दिन तक कीजिए। मान लीजिए आप नहाते हैं तो एक ही दिन के लिए आप साफ होंगे, जिंदगी भर अगर साफ रहना चाहते हैं तो रोज ही नहाना पड़ता है। तो सिमिलरली दिस इज द डाइट विच यू कैन टेक फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, एंड आप ना केवल क्योर करेंगे बल्कि दोबारा ये बीमारी ना हो, ये तरह की बीमारियां ना हो, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो आप को अगर भरोसा नहीं हो रहा तो 3 दिन करके देखिए। 3 दिन में अगर आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल उनमें फर्क पड़ता है और ड्रास्टिकली फर्क पड़ता है तो आपका भरोसा बढ़ता जाएगा। और इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आंकड़ों में फर्क पड़ता है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, 3 महीने लेने के बाद क्या मेरी घुटने की दर्द अब कम हो गया या चला गया है, 1 महीना लेने के बाद क्या मेरा एंजाइना खत्म हो गया है। तो मतलब सिम्टोमेटिकली इंप्रूवमेंट पे मैं ध्यान देता हूँ हमेशा, आंकड़ों पे नहीं ध्यान देना है। राइट, आंकड़ों पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से आप मेडिसिन को टेपर डाउन करेंगे। आफ्टर ऑल मेडिसिन की लत लग चुकी है आपके बॉडी को, इसलिए आंकड़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बट मेन हमारा गोल जो है वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि एम आई फीलिंग मोर हेल्दी, एम आई फीलिंग मोर एनर्जेटिक, एंड दैट बिकम्स द मेजर थिंग। तो अब आपके पास 2 औजार हैं, 2 हथियार हैं, एक लाइफस्टाइल इलनेस से लड़ने के लिए और जीतने के लिए, और दूसरा 3 स्टेप फ्लू डाइट इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने और जीतने के लिए। और इसी के साथ मेरा समय अब समाप्त होता है। आपने इतना मुझे सुना और मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। कोई सवाल वगैरह हो तो आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर रूप से आपने पूरे विषय को, जो कोरोना का विषय आजकल लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के, और इसको लेकर लोगों के मन में बहुत भय है, पैनिक है, तो वो सभी मुझे लगता है कि आपने बहुत विस्तार से सभी का